महाभारत, जुंग और धर्म की एक बड़ा कहानी स्त्री पर्वा के साथ एक दुखद अंत तक पहुंचती है। यह चैप्टर कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद के भयानक नजारे दिखाता है, बैटलफील्ड से ध्यान हटाकर औरतों की टूट चुकी जिंदगी पर केंद्रित करता है। खून से भारे मैदान पर जब धूल बहती है तो हम गांधारी, कुंती और द्रौपदी जैसी महिलाओं के गंभीर दुख और उनके साहस को देखते हैं। स्त्री पर्वा उन लोगों के इमोशनल टर्मोइल को एक्सप्लोर करता है जिन्होंने अपने बेटे, पति और पिता खो दिए। उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू यह एपिक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की असली कीमत का सामना करने के लिए मजबूर करता है, एक ऐसी कीमत जो अक्सर चुपचाप महिलाओं द्वारा चुकाई जाती है। उनका विलाप युद्ध के खिलाफ एक पावरफुल आरोप में बदल जाता है, एक ऐसी दुनिया की नींव पर सवाल उठाता है जो नफरत और खून खराबा से भरी हुई है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद स्त्री पर्वा महिलाओं की मजबूत शक्ति का एक सबूत है। कौरवों की मट्रियार्च गांधारी युद्ध के भयानक परिणामों का प्रतीक है। जिंदगी भर आंखों पर पट्टी बंधे रखने वाली उसने अपने पति के अंधपन को शेयर करना चुना, जो उसकी अनवेवरिंग लॉयल्टी का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र में कर्णजित देखने के बाद गांधारी की दुनिया बिखर जाती है। उसका दुख कृष्णा पर एक जलती हुई रगे में बदल जाता है, जिसे वो विनाश के लिए जिम्मेदार मानती है। अपने दुख भरी हालत में गांधारी कृष्णा को श्राप देती है, यह कहकर कि उसका यादवाकला भी इसी तरह नष्ट हो जाएगा, इनफाइटिंग और डिस्पेयर से भर जाएगा। अपने गुस्से के बावजूद गांधारी अल्टीमेटली रिमार्केबल फॉरगिवनेस दिखाती है, अपनी देवरानी कुंती को दिलासा देती है, जो पांडवों की तरफ से अपने बेटों के खो जाने का शोक मनाती है। पांडवों की मां कुंती एक अलग तरह के दुख का सामना करती है। अपने पहले बेटे कर्ण को वेडलॉक के बाहर पैदा होने के कारण छोड़ने के लिए मजबूर वो इस राज को अपनी जिंदगी भर अपने साथ रखती है। युधियुस इस चॉइस के भयानक परिणामों का सामना कराता है, जब कर्ण कौरवों की तरफ से लटा और मर जाता है। कुंती का दुख दोगुना है। वो युद्ध के दोनों तरफ अपने बेटों के खो जाने का शोक मनाती है और वो अपने पास्ट एक्शंस के गिल्ट से जूझती है। वो पांडवों को कर्ण के असली पेरेंटेज का खुलासा करती है, जो उनकी जीत को इस ज्ञान से तोड़ देती है कि उन्होंने अननोविंगली अपने ही भय को मार दिया। यह रेवलेशन पांडवों को, खासकर युधिष्ठिर को, डिस्पेयर में डाल देता है, कॉन्फ्लिक्ट की मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करता है। अपने दुख के बावजूद कुंती द्रौपदी को कंफर्ट करने की ताकत पाती है, जो अपने बेटों के खो जाने और कौरवों के हाथों अपमानित होने का शोक मनाती है। एंधी राजा और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अनचेक्ड एम्बिशन के खतरों और सट्टा से चिपकने के नुकसान का प्रतीक हैं। अपने बेटे दुर्योधना के प्यार में अंधा, वो अपने बेटे की एम्बिशन को रोकने में नाकाम रहता है, जो अल्टीमेटली विभीषण युद्ध का कारण बनता है। बाद में धृतराष्ट्र इमेंस गिल्ट और पछतावे से ग्रस्त हो जाता है। दुख और गुस्से से भरे धृतराष्ट्र भीमा से बदला लेने की कोशिश करता है, जिसने दुर्योधना को अंतिम युद्ध में मारा था। हालांकि कृष्णा बीच में आते हैं और खून खराबा को रोककर धृतराष्ट्र को याद दिलाते हैं कि बदला लेने से और भी दुख पैदा होता है। धृतराष्ट्र की बदला लेने की कोशिश और कृष्णा का इंटरवेंशन नफरत की डिस्ट्रक्टिव साइकिल और क्षमा के महत्व को हाईलाइट करते हैं। ये एक सख्त याद दिलाता है कि सच्चा इंसाफ बदला लेने में नहीं, बल्कि हिंसा के चक्र को तोड़ने और शांति और मिलान के मार्ग की खोज में है। स्त्री पर्वा फीमेल पर्सपेक्टिव पर फोकस करने में यूनिक है। महाभारत की महिलाएं, जो अक्सर युद्ध के नैरेटिव्स में बैकग्राउंड में रहती हैं, अपने दुख, गुस्से और युद्ध की फ्यूटिलिटी की निंदा करने के लिए सेंटर स्टेज लेती हैं। उनका विलाप एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ पावरफुल आरोप है, जो हिंसा का महिमा मंदन करता है और एम्बिशन और बदले की बजी लगाकर अनगिनत जानों की कुर्बानी देता है। द्रौपदी, जिसने अपमान सहा और इंसाफ की मांग की, युद्ध की एक वोकल क्रिटिक के रूप में उभारती है। वो पांडवों के चॉइसेस पर सवाल उठाती है, उन्हें उनकी जीत की कीमत का सामना करने के लिए मजबूर करती है। स्त्री पर्वा अपनी महिलाओं की आवाजों के थ्रू युद्ध के भयानक प्रभाव के बारे में एक टाइमलेस मैसेज देती है। उनकी कहानियां एक पावरफुल याद दिलाती हैं कि सट्टा और याश का पीछा अक्सर एक भयानक ह्यूमन कॉस्ट पर होता है, जिसका बोझ उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जिन्हें अक्सर भूल दिया जाता है। विनाश के बाद पीछे छूट गई महिलाएं और बच्चे।